Hello, the students of class +2 फिजिक्स। हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में वह ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस वो आपका 7th यूनिट है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बट इस लेक्चर में जो हम करेंगे वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। As you know that the radiation, the electromagnetic wave, the radiation have their dual nature. What do you mean by dual nature? The dual nature is particle nature as well as wave nature. In this previous lecture, तो फर्स्ट जो इसका चैप्टर है इसको हम जो 7th जो यूनिट है इसको हम दो चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्यूल नेचर या ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, और सेकंड जो चैप्टर है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स। तो हियर इन दिस हम यहाँ पे करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एक चीज तो क्लियर है इसमें कि मैटर का जो है वो पार्टिकल नेचर है। यू नो द मैटर है द पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर कैसा होगा, इसकी वेव क्या होगी इसकी मैटर का, कि क्या मैटर भी का भी वेव नेचर होता है। इन 1924 में डी बॉर्गली ने एक बहुत बड़ा बोल्ड हाइपोथेसिस दिया इसके बारे में कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यो कह दीजिए कि हमारा यूनिवर्स जो है वो मैटर और रेडिएशन को लेकर के बना है। एक चीज तो क्लियर होगी, यदि इसमें इस तरह की चीज है, रेडिएशन का ड्यूल नेचर है, तो इट मीन्स दैट तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होगा। पार्टिकल तो है ही है बट इसका वेव नेचर भी होगा। और सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया इसने कि नेचर ऑफ सिमेट्री, यदि नेचर में बैलेंस करना है, ये जो हमारा नेचर जो बैलेंस है इसको बैलेंस करना है, तो यदि रेडिएशन का ड्यूल नेचर है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तो सिमिलरली मैटर का भी ड्यूल नेचर होगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो यहाँ पे मैटर की वेवलेंथ के बारे में करेंगे, जिसको नाम दे दिया गया डी बॉर्गली इक्वेशन या डी बॉर्गली वेवलेंथ। ओके, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, the energy of the particle, energy of the particle is given by E is equal to h nu, because the photon, the light is a particle. According to Einstein relativistic theory, Einstein relativistic, yeah, the energy of the relativistic particle E is equal to under root of m0 square c4 plus p square c square.
but m naught, the rest mass of the photon, is equal to 0. So therefore E is equal to under root of p square c square, or which is equal to pc. Clear this point? You know the rest mass of the photon is equal to 0. So that is why this factor is equal to 0. P square c square is equal to pc. Now from 1 and 2, we have, but pc is equal to h nu, or p is equal to h nu upon c, but again c is equal to nu lambda, if lambda is the wavelength, where lambda, this is the wavelength. Okay, so therefore p is equal to h nu upon nu lambda, और न्यू के साथ यहाँ पे न्यू कैंसिल हो गया, और p is equal to h upon lambda, or implies lambda is equal to h upon p. This is the de Broglie wavelength. Okay, now if m is the mass of the particle and b is the velocity, then the momentum p is equal to mb, where p, what is p? P is the momentum of the particle. Okay, so p, momentum, we know that product of mass and velocity, so therefore lambda is equal to again h upon mb. This is de Broglie wavelength, the de Broglie equation. Okay, again suppose that if the speed of the particle equal to the velocity of the light, the speed of the light, then the mass of the particle m is equal to m naught 1 minus b square upon c square. ठीक है, हमें पता है कि यदि उसका रिलेटिविस्टिक मास कितना हो जाता है पार्टिकल का, m इज इक्वल m नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सारे का अंडर रूट. सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m की जगह पुट कर दो इसमें m नॉट अंडर रूट अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू v. ओके, दिस इज द, या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू h upon m naught b into under root of 1 minus b square upon c square. This is the de Broglie wavelength, या de Broglie इक्वेशन भी कह लेते हैं उसको हम. अगेन इन 1924 में de Broglie
put forward hypothesis number 1. Whole energy in this universe is in the form of matter and radiation, and second is nature loves symmetry. Nature loves symmetry means that as the radiation has dual nature, so therefore matter has a dual nature, particle nature as well as वेव नेचर. इसी को बेसिस के ऊपर हमने इसको बेस मान करके डी बॉर्गली ने एक हाइपोथेसिस दिया इसके ऊपर में कि ये 2 पॉइंट रखे इसने इन्होंने, और इसी बेसिस के ऊपर में इसको एक्सप्लेन जब किया तो हमारे पास वेव लेंथ आ रही थी लैम्डा इज इक्वल टू मैटर वेव, इसको हम क्या लेते हैं मैटर वेव या डी बॉर्गली वेव इक्वेशन या मैटर वेव भी क्या लेते हैं उसको. अब इसमें की पॉइंट हम इसमें यदि इसमें डिस्क्राइब करते हैं, h is the Planck constant, m is the mass of the particle, b is the velocity. ओके, यदि उसका मूविंग ज़्यादा स्पीड के साथ फास्टर द पार्टिकल लेसर इज द वेव लेंथ. ठीक है, बाइस यदि उसकी कम स्पीड है तो वेव लेंथ ज़्यादा आएगी, मास ज़्यादा है तो वेव लेंथ कम होगी. ठीक है, यदि मास कम है तो वेव लेंथ ज़्यादा रहेगा. ठीक है, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है कि डी बॉर्गली जो वेव लेंथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, और जो मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैटर वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, बिकॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. ठीक है, जबकि मैटर वेव जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज है. तो ये था हमारे पास डी बॉर्गली वेव लेंथ. सेकेंड जो पार्ट है इसका, द डी बॉर्गली वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. डी बॉर्गली वेव लेंथ of the electron accelerated through a potential difference. Consider an electron consider that electron of mass m accelerated through a potential difference B, then if E is the energy consider that electron of mass m and charge.
accelerated through a potential difference of V if E is the energy acquired by the electron, then what will be the energy? The energy is equal to E is equal to EV. ठीक है, हम उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है जो कि एक्सेलरेट पोटेंशियल डिफरेंस बी के लिए एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, नाउ इफ m is the mass, sorry, if b is the velocity acquired by the electron, then what is E? That energy is equal to half mv square. तो उसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा? यदि उसको पोटेंशियल डिफरेंस b के लिए एक्सेलरेट कर रहा और v वेलोसिटी यदि एक्वायर कर लेता है, देन व्हाट विल बी द एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर. और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन m, और इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन m. According to de Broglie wave equation, according to de Broglie wave length, the wave equation, lambda is equal to h upon mb, already known, or which is equal to h upon m into under root of 2e upon m. और इसको यदि सॉल्व करते हैं, then we have h upon 2m e under root of this. ये अंडर रूट में 1/2 पावर है, इसका 1 पावर है. ठीक है, इसको सॉल्व करके अंडर रूट 2me आ जाएगा इसमें. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v. तो यदि मैं e की वैल्यू को पुट कर लेता हूँ और ये आपके पास ये भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me. वी नो दैट h is equal to 2meb. By using the equation number 1, put the value of E is equal to EB. Put all these values, which is equal to 6.62 into 10 raised to minus 34 joule second, the value of Planck's constant, under root of 2me, 9.1 into 10 raised to minus 31. Charge E is the charge on the electron into B, or which is equal to 12.27 divided by under root of B angstrom, or equal to 12.27 divided by under root of B angstrom. This is the de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference V. ठीक है, चलिए तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें. जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो वी नो दैट, अगेन द सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? वी नो दैट the de Broglie wavelength of the electron h upon under root of 2me, h is equal to 6.62 into 10 raised to minus 34 joule second. Mass of the electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. E is equal to 400 electron volt.
1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So that is why 4 multiplied by 1.6 into 10 raised to minus 19 joule is equal to 6.4 into 10 raised to power minus 17 joule के बराबर. Put all these values here in this equation, then we will get here 0.61 into 10 raised to minus 10 meter. Again 10 raised to minus 10 is equal to 1 angstrom. So 0.61 angstrom. This is the wavelength, de Broglie wavelength of the electron of an